एक फल, सिर्फ एक छोटा सा फल, और ये फल आपकी आंखों को अंधेपन से बचा सकता है। हैरानकुन बात ये है कि ये फल ना महंगा है ना मुश्किल से मिलता है। ये वही फल है जो आप बाजार में हर हफ्ते देखते हैं, उसके पास से गुजर जाते हैं और उठाने का सोचते भी नहीं हैं। लेकिन जब आपको पता चलेगा कि ये छोटा सा फल आपकी आंखों के अंदर क्या करता है, स्पेशली नजर के उस हिस्से में जो उम्र के साथ सबसे पहले खराब होता है, तो आपका सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल जाएगा। मैं डॉक्टर मलाइका हूं और आज हम सिर्फ एक चीज की बात करेंगे, आपकी आंखों की। लेकिन ये कोई बोरिंग मेडिकल लेक्चर नहीं होगा। आज मैं आपको वो बात समझाऊंगी जो शायद किसी ने कभी इतनी आसानी से नहीं समझाई होगी, कि क्यों आपकी नजर कमजोर हो रही है, आंखों के अंदर असल में क्या टूट रहा है और कैसे एक सिंपल सा फल ये सब चीजें रोक सकता है। और मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप में से बहुत से लोग ये चीजें महसूस कर रहे होंगे। रात को घर से बाहर निकलना मुश्किल लगता है क्योंकि नजर साथ नहीं देती, फोन की स्क्रीन धुंधली होने लगती है, पढ़ते वक्त आंखें जल्दी थक जाती हैं और आप सोचते हैं कि ये तो उम्र का असर है, अब इसमें क्या ही हो सकता है। लेकिन बिल्कुल नहीं, उम्र का असर जरूर है, मगर इसका ये मतलब नहीं कि आप कुछ कर ही नहीं सकते। बिल्कुल कर सकते हैं, और वो भी इतने आसान तरीके से कि आपको यकीन भी नहीं आएगा। ये वीडियो शुरू से आखिर तक लाजमी आपने पूरी देखनी है। अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिस ना कर सकें, और कमेंट्स में बता दें कि आपकी उम्र कितनी है और आप कहां से देख रहे हैं। मैं हर एक कमेंट पढ़ती हूं। अब असली बात पे आते हैं। पहले ये समझ लें कि आपकी आंखों के अंदर असल में हो क्या रहा है, क्योंकि जब तक ये समझ नहीं आएगा किसी भी फ्रूट की इंपॉर्टेंस आपको फील ही नहीं होगी। आपकी आंख सिर्फ देखने का काम नहीं करती, आपकी रेटिना जो कि आंख के बिल्कुल पीछे एक बहुत पतली सी तह होती है, ये आपके पूरे जिस्म में सबसे ज्यादा एनर्जी यूज करने वाले हिस्सों में से एक है। ये सेल्स दिन रात काम करते हैं, कभी नहीं रुकते, और जब कोई चीज इतना काम करे तो वो एक तरह का धुआं पैदा करती है। जैसे गाड़ी का इंजन चले तो धुआं निकलेगा ही, बिल्कुल वैसे ही आपकी आंखों के सेल्स भी हर वक्त एक नुकसानदेह चीज बना रहे हैं, जिसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। और जब ये स्ट्रेस साफ ना हो तो ये वही सेल्स को खाने शुरू कर देता है जिन्होंने इसे बनाया होता है। अब यहाँ एक और मसला है जो सबसे ज्यादा खतरनाक है। जब आप जवान होते हैं, आपका जिस्म इस धुएं को यानी इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को खुद साफ करता रहता है। अपने अंदर नेचुरल डिफेंसेस होते हैं जो इस नुकसानदेह मॉलिक्यूल्स को खत्म करते हैं। लेकिन 50, 55, 60 की उम्र के बाद ये सिस्टम बिल्कुल कमजोर होने लगता है। ये कोई बीमारी नहीं है, ये फितरत है। मगर इसका मतलब ये है कि अब आपकी आंखें उतना धुआं बना रही हैं जितना पहले बनाती थी, लेकिन उसको साफ करने वाला सिस्टम अब आधा रह गया है। और जब ये धुआं साफ ना हो तो क्या होता है? मोतिया, मैक्यूला का खराब होना, रात को नजर का कमजोर होना, तेज रोशनी बर्दाश्त ना होना, ये सब एक दिन में नहीं होता। ये सालों का नुकसान है जो धीरे धीरे जमा होता रहता है। अब मैं आपको एक चीज बताऊंगी जो बहुत जरूरी है। आपकी आंख के बिल्कुल सेंटर में एक छोटा सा हिस्सा है जिसको मैक्यूला कहते हैं। ये पेंसिल की नोक जितना छोटा होता है, लेकिन आप जो कुछ भी शार्प देखते हैं, चेहरे पे जानते हैं, फोन पे नंबर पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं, ये सब का काम यही छोटा सा मैक्यूला करता है। और इस मैक्यूला की हिफाजत करने वाली एक खास चीज होती है जिसको मैक्यूलर पिगमेंट कहते हैं। ये पिगमेंट एक तरह की अंदरूनी सनग्लासेस के काम करती हैं। ये नीली रोशनी को रोक लेता है उससे पहले कि वो आपके सेंसिटिव सेल्स तक पहुंच के उन्हें नुकसान दे। रिसर्च से ये पता चला है कि जिन लोगों में ये पिगमेंट ज्यादा होता है उनमें उम्र के साथ नजर खराब होने का खदशा बहुत ज्यादा कम हो जाता है। अब सुनिए सबसे अहम बात, ये पिगमेंट आपका जिस्म खुद नहीं बना सकता, एक मॉलिक्यूल भी नहीं। ये सिर्फ उस खाने से आता है जो आप खाते हैं। ये पिगमेंट दो चीज़ों से बनता है, ल्यूटीन और जियाजेंथीन। और अगर आप ये दो चीज़ें अपनी खुराक में नहीं ले रहे तो ये पिगमेंट धीरे धीरे पतला होता जाता है। ज़्यादातर लोग इतना कम ल्यूटीन ले रहे होते हैं कि उनकी आंखों को वो हिफाजत मिल ही नहीं रही होती जो उसे मिलनी चाहिए, और उनको पता भी नहीं कि क्या खाना चाहिए। तो अब सवाल ये है कि वो
कौन सा खाना है जो ये दोनों चीजें यानी कि ल्यूटीन और जियाजेंथीन सबसे ज्यादा बनाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट जिसमें से जिस्म असल में इनको एब्जॉर्ब भी कर सके, क्योंकि बहुत से खानों में ये न्यूट्रिएंट्स होते तो हैं लेकिन जिस्म उनको यूज ही नहीं कर पाता, तो भला फायदा क्या हुआ उनका। अब मैं आपको वो फल बता रही हूँ और ये सुन के आप हैरान होंगे, क्योंकि ये कोई महंगा या मुश्किल फल नहीं है। ये फल है कीवी। जी हाँ, कीवी, वो छोटा सा हरा फल जिसको आपने शायद कभी सीरियसली ही ना लिया हो, लेकिन रिसर्च कहती है कि आंखों के लिए इससे बेहतर कोई फल नहीं है। एक स्टडी जो अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में पब्लिश हुई, उसमें लोगों को 12 हफ्ते तक रोज 3 कीवी खिलाए गए और उसका नतीजा क्या निकला, उनका मैक्यूला का जो पिगमेंट था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। ये कोई अंदाज़ा नहीं था, ये मशीन से नापा गया था। उस हिस्से की हिफाजत मजबूत हो गई जो कि नज़र का सबसे सेंसिटिव सेंटर है। अब सवाल ये है कि कीवी में ऐसा क्या मौजूद है। 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ है ल्यूटीन। कीवी में ल्यूटीन होता है और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें से जिस्म ल्यूटीन को आसानी से एब्जॉर्ब कर पाता है। बहुत से खानों में ल्यूटीन होता है लेकिन वो जिस्म में से ऐसे ही गुजर जाते हैं, यूज ही नहीं हो पाते। कीवी के साथ ये मसला बिल्कुल नहीं है। दूसरी चीज़ है विटामिन सी। आपको सुन के हैरानी होगी कि एक कीवी में एक संतरे से भी ज़्यादा विटामिन सी होता है, और आपकी आंख का लेंस, वो शफाफ हिस्सा जो रोशनी को फोकस करता है, ये पूरे जिस्म में सबसे ज़्यादा विटामिन सी रखने वाले हिस्सों में से एक है। ये विटामिन सी उस लेंस को उन नुकसानात से बचाता है जो सालों में मोतिया बन जाते हैं। अब आते हैं तीसरी चीज़ पर जो कि है विटामिन ई। ये आपकी आंख के उन सेल्स की हिफाजत करता है जो रोशनी को सिग्नल्स में बदलते हैं। ये सेल्स बहुत नाजुक होते हैं और विटामिन ई इनकी बैरूनी तह को स्ट्रॉन्ग रखता है। तो सोचें, एक छोटा सा फल, आपकी मुट्ठी से भी छोटा, और इसमें 3 लेयर्स की प्रोटेक्शन होती है। ल्यूटीन मैक्यूला के लिए, विटामिन सी लेंस के लिए और विटामिन ई उन सेल्स के लिए जो आपको देखने की ताकत देता है। लेकिन कीवी की एक और खासियत है जो कोई नहीं बताता। कीवी में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है एक्टिनिडिन। ये एंजाइम सिर्फ और सिर्फ कीवी में पाया जाता है, और ये करता क्या है, ये आपके हाजमे को बेहतर बनाता है। जब आप कीवी के साथ कोई भी खाना खाते हैं तो उस खाने से न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन बेहतर हो जाती है। उम्र के साथ जैसे कि आपको पता ही है कि हाजमा कमज़ोर होता है, मैदे में एसिड कम बनता है और न्यूट्रिएंट्स पूरे तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो पाते। कीवी ये मसला भी सॉल्व करती है। ये सिर्फ खुद में न्यूट्रिएंट्स नहीं देती, ये बाकी खाने की चीज़ों के न्यूट्रिएंट्स भी ज़्यादा फायदेमंद तौर पर एब्जॉर्ब करवा पाती है। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ कीवी खा लो और सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि आंख एक पूरा सिस्टम है और कीवी अकेली सब कुछ नहीं कर सकती। इसके साथ कुछ और फलों की ज़रूरत है जो अलग अलग तरीके से आंखों की मदद करते हैं। पहला, ब्लूबेरी। ब्लूबेरी में एंथोसायानिन्स होते हैं। ये वो पावरफुल चीज़ें हैं जो आंख की नाजुक खून की नालियों को स्ट्रॉन्ग रखती हैं। आपकी रेटिना को खून इन नाजुक नलियों से ही मिलता है। अगर ये कमज़ोर हो जाएं तो रेटिना को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचना बंद हो जाते हैं। ब्लूबेरी इन नलियों को मजबूत रखती है। हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा एक मुट्ठी भरकर ब्लूबेरीज खाना काफ़ी है। फ्रोज़न भी उतनी ही अच्छी हैं जितनी के फ्रेश फॉर्म में। दूसरा फल है एवोकाडो। एवोकाडो एक ऐसा फल है जो ल्यूटीन भी देता है और साथ में वो फैट भी देता है जो ल्यूटीन को एब्जॉर्ब कराने के लिए ज़रूरी हैं। अगर आप अपने सलाद में आधा एवोकाडो डाल लें तो उस सलाद की हर चीज़ से ल्यूटीन की एब्जॉर्प्शन 4 से 5 गुना बेहतर हो जाएगी। ये फ़र्क बहुत ज़्यादा बड़ा है। बिना फैट के आप कितना भी ल्यूटीन वाला खाना खा लें, जिस्म उसका बहुत छोटा हिस्सा ही यूज़ कर पाएगा। तीसरा फल है संतरा, लेकिन याद रखें जूस नहीं, पूरा संतरा। संतरे में विटामिन सी के साथ बायोफ्लेवोनॉइड्स भी होते हैं जो विटामिन सी के असर को और मजबूत करते हैं, और ये बायोफ्लेवोनॉइड्स संतरे के छिलके के नीचे वाले सफ़ेद हिस्से में होते हैं जो जूस में बिल्कुल नहीं मिलते। रिसर्च में देखा गया कि जो लोग सबसे ज़्यादा विटामिन सी लेते हैं उनमें मोतिया होने का खदशा काफ़ी हद तक कम हो जाता है। और अगर कभी पपाया या आम मिल जाए तो वो भी खा लें। इनमें बीटा कैरोटीन होता है जो आँख की हिफाजत में मदद करता है। ये रोज़ ज़रूरी नहीं, लेकिन जब मिले तो आप खा लें। अब मैं आपको एक सिंपल सी रूटीन बता देती हूँ। रोज़ सुबह 2 कीवी, ये आपका बेस है, ये हमेशा रहना चाहिए। हफ्ते में 3-4 दफ़ा ब्लूबेरीज, दोपहर के खाने में आधा एवोकाडो और दोपहर के बाद पूरा संतरा। बस, ना कोई सप्लीमेंट चाहिए, ना ही कोई महंगी चीज़ चाहिए, ना ही कोई मुश्किल
मुश्किल शेड्यूल। लेकिन एक आखिरी बात जो शायद सबसे ज़रूरी है, मैंने देखा है कि लोग सब कुछ सही करते हैं, फल खाते हैं, साग खाते हैं, लेकिन फिर भी नज़र ख़राब होती जाती है। और इसकी वजह क्या है? ब्लड शुगर। ये वो चीज़ है जो खामोशी से सब कुछ तबाह कर देती है। जब खून में ज़्यादा शुगर हो, चाहे आपको डायबिटीज़ हो या सिर्फ शुगर थोड़ी बढ़ी हुई हो, तो आँख की नाजुक खून की नलियाँ सबसे पहले ख़राब होती हैं। ये नुकसान धीरे धीरे होता है, कोई दर्द नहीं होता, कोई निशानी नहीं होती, लेकिन अंदर नुकसान जमा होता रहता है और एक दिन अचानक नज़र में मसला आता है और पता चलता है कि बहुत देर हो चुकी है। इसलिए सिर्फ फल खाना काफ़ी नहीं है, अपनी शुगर को कंट्रोल में रखना भी बहुत ज़रूरी है। ये आपकी आंखों के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि कुछ अच्छा और फ़ायदेमंद खाना। और लास्ट में मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, आपकी आंखें आपको पूरी ज़िंदगी ये दुनिया दिखाती रही हैं, अपने प्यारों के चेहरे, अपने बच्चों की मुस्कुराहट, दुनिया के रंग। अब बारी आपकी है कि आप उनका ख्याल रखें, और ये ख्याल रखना मुश्किल नहीं है। 2 कीवी, थोड़ी सी ब्लूबेरीज, आधा एवोकाडो, 1 संतरा, इतनी सी बात। लेकिन ये इतनी सी बात आपकी नज़र को सालों तक महफूज रख सकती है। अगर ये वीडियो आपको फ़ायदेमंद लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, और अगर आपके घर में कोई है, माँ बाप भाई बहन, कोई भी जिसकी नज़र की आपको फ़िक्र है, तो ये वीडियो आज ही उनके साथ शेयर कर दें, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो जिसमें मैं बहुत ही ज़रूरी बातें बताऊंगी वो आपसे मिस ना हो जाएं। अपना ख्याल रखें, अपनी आंखों का ख्याल रखें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।